ऐसे दान की बात आज आपके सामने आने वाली है। कैसे दान देना चाहिए, उसकी क्या विधि आदि होती है, तो आचार्य भगवान कहते हैं दान की क्या विधि है, तो यथा विधि देना चाहिए। यथा विधि अगर आपको नहीं आती है तो वह दान आपका महत्वपूर्ण नहीं होगा, वह दान पात्र के हिस्से में नहीं जाएगा। इसलिए यथा विधि होना चाहिए। यथा विधि क्या है? महाराज आप बताओ, आपकी विधि क्या है? तो महाराज अपनी विधि नहीं बताते, वो बताते हैं कि श्रावक की क्या विधि होना चाहिए। अगर श्रावक विधि के अनुसार करता है तो महाराज की विधि तो अपने आप मिल जाएगी। और वह विधि सबसे पहले नवधा भक्ति रखी गई है। अगर नवधा भक्ति आपके पास है तो पात्र आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, नहीं तो आदिनाथ भगवान 6 महीने को युग धारण करके बैठ गए और बैठने के बाद 6 महीने बाद अब उन्हें इस तीर्थ की प्रवृत्ति करना है। श्रावक किस प्रकार से वह दान देता है, उसकी भी साथ में श्रमणचर्या क्या कहलाती है वो भी दिखाना है। उसके लिए जैसे ही वह आहार के लिए निकलते हैं, हाथ में ना तो पिच्छी है, ना कमंडल है, ना कोई विशेष अलग से आज आपके सामने जो मुद्रा बना कर निकलते उस समय ऐसी मुद्रा नहीं, वह तो यथाजात मुद्रा उनकी चली, निकल जाते हैं विहार करते हुए। अब आपको क्या करना है देख लो। अभी क्या करेंगे लोग, जब निकले आहार चर्या के लिए तो लोग कहते हैं आइए आइए हमारे घर में चलिए, आप अच्छी तरह से स्नान कर लीजिए, आप भोजन कर लीजिए, वस्त्र आभूषण चाहिए आपको, वस्त्र आभूषण ले लीजिए, आपको क्या चाहिए, जो चाहिए हो के लिए तैयार हैं। आपको कन्याएं तो चाहिए तो कन्याएं ले लो। भगवान मौन हैं, द्वार पर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी विधि के अनुसार कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो यथा विधि नवधा भक्ति होना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने कहा कि जिस श्रावक के द्वार पर ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज पहुँचे हों और ऐसे ही खाली हाथ चले जाएं, यानी आहार करके ना जाएं, तो समझ लेना कि उसके घर चिंतामणि रत्न आए थे और उनके हाथ से वह चिंतामणि रत्न चला गया। चिंतामणि रत्न जानते हैं आप लोग, सुना है नाम, नाम तो सुना होगा, देखा नहीं होगा। देखा किसी ने? उस रत्न के सामने जो आप चिंतन करो वह रत्न आपको प्रदान कर देगा। देवी शक्ति होती है उसके पास, देवता लोग उसके इर्द गिर्द सब आपकी मांग पूर्ति करने के लिए तैयार रहते हैं। जो चिंता करो वह चिंतित वस्तु को दे देता है, ऐसा चिंतामणि रत्न है। आज इस कलिकाल में चिंतामणि रत्न तो नहीं है, लेकिन हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि ये निर्गंथ मुद्रा के धारी अगर एक बार भी आपके चौके में आ गए तो इतना पुण्य का संचय करा करके चले जाते हैं कि वह श्रावक जब उसका पुण्य उदय में आता है, जो श्रावक चिंतन करता है उसको वह सारी वस्तुएं मिलती चली जाती हैं। ऐसा वह पुण्य का संचय कर लेता है। अगर मनुष्य आयु का बंद कर ले तो भोग भूमि में जाकर के कल्प वृक्षों के माध्यम से उसके लिए असंख्यातों वर्षों तक कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी आपकी इच्छा हो वह कल्प वृक्ष इच्छित वस्तु प्रदान करते चले जाते। कितनी बड़ी बात कर दी।
एक बार मुनिराजों को आहार दान देने से इतना पुण्य का संचय होता है। हाँ, इतना पुण्य का संचय होता है। इसको जो समझता नहीं वह दिन रात अपनी दुकान में लगा रहता है। कितना कमाओगे बताओ? करोड़, अरब, खरब। खरब से जाना तो खरबपति से जाना है कोई यहाँ पर भारत में है? नहीं होगा। खरबपति से ज़्यादा तो नहीं होगा। कितना कमा लोगे? लेकिन एक बार अगर उत्तम पात्र को दान दे दिया, उसके पुण्य के बारे में कह नहीं सकते, इतना वह संचय कर लेता है। इसलिए प्रतिदिन इस प्रकार की भावना करना चाहिए कि जहाँ पर 2.5 दीप में ऐसे महाश्रमण, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन पात्र आदि हैं, उन सबके अच्छी तरह से निरंतर आहार हो। आहार करने के पहले इस प्रकार की भावना करना चाहिए, उन सबके निरंतर आहार। हे भगवान, मुझे ऐसा अवसर मिले कि ऐसे पात्रों को पहले मैं आहार दान दूं, उसके बाद फिर मैं आहार ग्रहण करूं। ऐसी अगर भावना भी करते हैं तो अनुमोदना का भाई फल वही मिलता है। करना चाहिए। ये नवदा भक्ति आप लोगों को अच्छी तरह से आना चाहिए। दान तो सभी लोग देते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान के मत में उत्तम आदि पात्रों को यथा विधि कहा गया है, यानी नवदा भक्ति के साथ अच्छे अच्छे वचनों के साथ। तो यथा विधि कहा गया है, यथा पात्र भी कहा गया है। आचार्य भगवंतों ने कहा यथा पात्रम, जैसा पात्र है उस पात्र के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं उत्तम पात्र को भी वही, मध्यम को भी वही, जघन्य को भी वही, ऐसा नहीं। इस विधि को समझो, यथा विधि तो यथा पात्र भी कहा गया। जैसा पात्र हो, जिस पात्र की जैसी योग्यता हो, उस योग्यता के अनुसार उनकी भक्ति करना चाहिए। उत्तम पात्र होते हैं, उत्तम पात्र ये श्रमण कहलाते हैं, और श्रमण के लिए पूर्ण नवधा भक्ति कहा गया है। वह नवधा भक्ति में क्या आता है? तो सबसे पहले पड़गाहन करना। पड़गाहन का अर्थ क्या है? अच्छी तरह से शुद्ध जल से स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, और हाथों में ऐसी मंगल सामग्री लेकर के, और फिर अपने द्वार पर खड़े होकर के और ऐसे पात्र की प्रतीक्षा करना। जैसे ही वह पात्र आते हैं तो उन पात्र के लिए पड़गाहन करना। हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए आइए आइए, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। इस प्रकार से उनका पड़गाहन करना। और जैसे ही वह अगर आपके सामने खड़े हो जाते हैं तो फिर 3 परिक्रमा उनकी लगाना है। ये उत्तम पात्र की विधि आपको बताई जा रही है। 3 परिक्रमा क्यों देना? तो यह रत्नत्रय के धारी महाराज हैं और 3 लोक के द्वारा पूजनीय हैं, और वह रत्नत्रय की प्राप्ति मुझे हो। इस प्रकार की भावना के साथ 3 परिक्रमा लगा करके फिर उनके लिए शुद्धि आदि बोलते हुए और फिर अपने चौके में ले जाना। चौका क्या होता है? किसे कहते हैं चौका? बताओ। श्रावक तो हैं आप लोग, चौका किसे कहते हैं?
चौका हो ऐसा, एक हाई को सुन लो। बस इन 17 अक्षरों में चौका की परिभाषा है। ये 17 अक्षर याद कर लो। चौका हो ऐसा, द्रव्य, क्षेत्र, काल औ भाव शुद्धि सा। बस हो गई चौके की परिभाषा। चौका हो ऐसा, द्रव्य, क्षेत्र, काल औ भाव शुद्धि सा। जहाँ द्रव्य की शुद्धि हो, आपका जो द्रव्य है वह शुद्ध होना चाहिए। यथा द्रव्यम कहा, जैसा द्रव्य होता है, जैसा लिखा हुआ है, शुद्ध मर्यादा का द्रव्य। यथा पात्र है तो यथा दाता भी होता है। दाता कैसा हो? 7 गुणों से युक्त दाता होना चाहिए। दाता के 7 गुण होना चाहिए। बोलो अच्छी तरह से। पहला क्या है? पहला तो भक्ति है। आप अपनी भक्ति दिखाओ अच्छी, पूरी ताकत के साथ, उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ आप प्रगाहन करिए। श्रद्धा सबसे पहले देव साज गुरु के प्रति होना चाहिए। श्रद्धा के साथ भक्ति होना चाहिए। भक्ति के साथ अपनी शक्ति को नहीं छिपाना। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, कल जन्म कल्याणक का दिन था। भगवान का जन्म हुआ और जन्म कल्याणक को आप लोगों ने अच्छी तरह से विशुद्धि के साथ, उत्साह के साथ मनाया। जन्म लेकर के भगवान ने अपना बाल्यकाल बिताया। रात्रि में बाल्य क्रीड़ा भी आप लोगों ने उनके साथ में की होगी। बालक बन कर के देव लोग भी बच्चे बन जाते हैं और उनके साथ क्रीड़ा करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। इसके बाद उनका कुमार काल जैसे ही बीता तो राज्यकाल, राज्य की व्यवस्था भी उन्होंने संभाल ली। क्योंकि प्रभु के पहले यहाँ पर भोग भूमि थी और भोगों की ही प्रधानता उसमें थी। सारे के सारे जीव अपने भाग्य के बल पर जीते थे। भाग्य में जो मिला उसी का उपभोग करते रहते थे। संसार में अनेक प्रकार की मान्यता रखने वाले जीव होते हैं। एक तो भाग्य को मानने वाले होते हैं, वह कहते हैं पुरुषार्थ कुछ भी नहीं, जो कुछ है भाग्य ही है। भाग्य में जो जैसा लिखा है वैसा मुझे मिलेगा। दूसरे लोग वो होते हैं जो पुरुषार्थ पर भरोसा रखते हैं। वो कहते हैं पुरुषार्थ के माध्यम से जो कुछ मिलना होता है वो पुरुषार्थ से ही मिलता है, भाग्य कुछ भी नहीं होता। लेकिन जिनेंद्र भगवान का जो मत है वह अनेकांत मत है। इसमें भाग्य को भी प्रधानता दी जाती है और पुरुषार्थ को भी प्रधानता दी जाती है। वर्तमान का किया गया पुरुषार्थ भविष्य का भाग्य बन करके चमकता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा भाग्य के भरोसे मत जियो, उठो, कदम आगे बढ़ाओ, पुरुषार्थ करो। यही तुम्हारा वर्तमान का पुरुषार्थ आगे भाग्य बन करके चमकेगा। जैसा प्रभु ने पूर्व में पुरुषार्थ किया, आज उनके भाग्य के अतिशय आप लोग देख रहे हैं।
जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहते उनके लिए आचार्य भगवान कहते हैं बैठे बैठे खाना चाहते हैं, उनके लिए खाई को आचार्य श्री ने लिखा है कि पौधे ना रोपे और छाया चाहते निकम्मे से हो। व्यक्ति पौधे रोपना नहीं चाहता और सोचता है कि मैं पौधों को काटता चला जाऊं और उनकी छाया भी मुझे मिल जाए, फल खाने को मिल जाए, तो कहते हैं निकम्मे से हो। निकम्मा जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? कौन कहलाते हैं निकम्मे? जो कुछ नहीं करते हैं, है ना, जिन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो कृतकृत्य हो गए हैं, सिद्ध परमेष्टि जो बन गए हैं, वो निकम्मा कहलाते हैं। निकम्मा अठगुणा किंचुणा होती सिद्ध, ऐसा कहा है। जो सिद्ध भगवान होते हैं वह निकम, यानी उनके सारे कर्म निकल गए हैं, अब उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो कृतकृत्य हो गए हैं। ऐसे ही कुछ लोग अपने आप को सिद्ध परमेष्टि जैसे मानने लगे हैं और कुछ करना नहीं चाहते, उनके लिए कहा निकम्मे से हो, सिद्ध परमेष्टि जैसे बन गए हो, बस बैठे बैठे फल खाने के लिए हमें मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता, पुरुषार्थ करना आवश्यक है। जो महापुरुष होते हैं वो अपने जीवन में 4 पुरुषार्थ करते हैं और उन 4 पुरुषार्थों का वर्णन विद्यमान योग ग्रंथों में हमारे आचार्य भगवंतों ने किया है। सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ को रखा, इसके बाद दूसरे नंबर पर अर्थ पुरुषार्थ को रखा। सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ क्यों रखा? तुम्हारे आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर धर्म पुरुषार्थ पूर्वक आपके अन्य पुरुषार्थ होते हैं तभी वह सारे के सारे पुरुषार्थ सफलीभूत होते हैं, नहीं तो वह पुरुषार्थ सफलीभूत नहीं होते, वह सही सही फल नहीं देंगे। जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल उन पुरुषार्थों का नहीं मिलेगा।